आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इन कंट्रीज के बारे में बात नहीं करेंगे। एक कंट्री जिसको हमेशा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भूल जाते हैं, बट वो कंट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उस कंट्री के साथ हमारा वन ऑफ द बेस्ट बायलैटरल पार्टनरशिप है। वो एक ऐसा कंट्री है साउथ एशिया में जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है। वो एक ऐसा कंट्री है जिसका चाइना के साथ किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट भूटान। भूटान एक ऐसा कंट्री है विच हैज नेवर एवर डिसअपॉइंटेड इंडिया एंड ऑल्सो इंडिया हैज नेवर डिसअपॉइंटेड भूटान. These two countries represents a role model in how international politics or international relations can be conducted. भूटान को कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि इंडिया बीइंग अ बिग पावर, बीइंग अ ग्रेट पावर, वो भूटान को बुली कर सकता है या परेशान कर सकता है। जिस तरीके के बाकी कंट्रीज हमेशा ये डर फैला देते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा है, जैसे पाकिस्तान की आर्मी हो गई, मालदीव्स में मुइजू हो गए, ये लोग भारत के डर, भारत के पावर को एज अ डर यूज करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं, बट ऐसा भूटान के साथ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। भूटान और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम, इनफैक्ट दो प्रॉब्लम भूटान इंडिया के रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न भारत के लिए बन सकता है आने वाले फ्यूचर में। ऑलरेडी इंडिया के लिए नेबरहुड की परेशानी कम नहीं है। भूटान के साथ एटलीस्ट हम लोग एक काफी सेफ रिलेशनशिप को रखते हैं, बट वो बैलेंस आने वाले टाइम में बिगड़ सकता है अगर हम लोग कुछ करेक्टिव स्टेप्स इमीडिएटली नहीं लिए। आज उन दो बड़े प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो भारत और भूटान के रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में आ सकता है। सबसे पहले मुद्दे की बात करेंगे चाइना फैक्टर के बारे में। एक भूटान की और तिब्बत साइड की एक बहुत बड़ी थिंक टैंक है जिनका नाम है टॉर्क्विज रूफ। जैसे इंडिया में आपने नाम सुना होगा ओआरएफ का, अमेरिका में कार्नी जेंडोमिन का, वैसे ही एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है टॉर्क्विज रूफ, जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करती है, रिसर्च करती है और पेपर्स और रिपोर्ट पब्लिश करती है। 2-3 दिन पहले टॉर्क्विज रूफ ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट रिलीज किया जिसकी मेंशन द डिप्लोमेट मैगजीन में की गई। उस रिपोर्ट का नाम है फोर्सफुल डिप्लोमेसी, चाइनाज क्रॉस बॉर्डर विलेजेस इन भूटान बाय रॉबर्ट बार्नेट। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस तरीके से चाइना जो है वो भूटान के बहुत सारे एरिया में अपने विलेजेस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इनफैक्ट 22 विलेजेस चाइना ने भूटान के अंदर बनाया है, which represents 2% of Bhutan's geographical area. So this was a major exposed, major shocking report. लेकिन as usual भारत के मीडिया और भारत के अखबार से भूटान गायब है बिकॉज उससे टीआरपी नहीं मिलता है। बट as a student and as a teacher, my responsibility is to give you detail about every country where India's national interest lies in. आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। अनअकैडमी आईएएस एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने जा रही है 20 अक्टूबर को 5 बजे शाम से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्जाम की छोड़ो, लाइफ में कोई भी चीज कर रहे हो, एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो आज हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। आप आज जो ये वीडियो देखोगे 10 दिन के बाद आप भूल जाओगे। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत लोग ने फेस किया है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे रिसर्च पेपर और जर्नल्स को मैंने पढ़ा है और उसके बाद मैंने समझा है कि क्यों लोग भूल जाते हैं। बिकॉज भूलने का सबसे बड़ा कारण है कि वी ट्राई टू थिंक कि आवर माइंड रन्स अस, रादर माइंड को हमें ट्रेन करने की जरूरत है, तभी माइंड हमारे हिसाब से चलेगा। बिकॉज माइंड इज वेरी इंटेलिजेंट बट इट्स डायरेक्शनलेस। वी हैव टू गिव द डायरेक्शन टू द माइंड इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट। और इसीलिए आपको अपने पढ़ाई में रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे रिवीजन करना है, साइंस क्या कहता है रिवीजन के बारे में, सो दैट आप एग्जाम में कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप रिजल्ट प्राप्त कर सकें। कैसे आप कम से कम टाइम में अपने सपने को पहुंच अचीव कर सकते हो, उसके लिए रिवीजन और नोट्स मेकिंग। केवल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, रिवीजन करना और रिवीजन के थ्रू नोट्स को कंसोलिडेट करना,
इन सारे चीजों का साइंटिफिक एनालिसिस के लिए आपको ये वेबिनार जरूर अटेंड करना होगा। अनअकैडमी आईएएस के स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में भी आपको पता होगा, 19 अक्टूबर को है हमारे। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस के न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को, और पटना में हमारे अनअकैडमी आईएएस की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस केवल जीएस कोर्स प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, एसे राइटिंग कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सारे फैसिलिटीज के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप इमीडिएटली अभी हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार भूटान इंडिया के लिए क्यों एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री है। इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल बायलैटरल पार्टनर, चाइना के साथ एज अ बफर स्टेट ये काम करता है। नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी में भूटान के लिए सपोर्ट, भूटान का सपोर्ट हमें चाहिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेशन ऑल क्लियर, जो इंडिया आर्मी और भूटानीज आर्मी दोनों मिलकर की थी। भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स को बॉयकॉट किया है, और भूटान का एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है विच इज द डोकलाम प्लेटू, जो चुंबी वैली में लाई करता है और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये रहा डोकलाम, जो कि इट लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान और चाइना। और डोकलाम प्लेटू बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन्स नेक भी कहते हैं, इसके काफी करीब है। चाइना हमेशा से डोकलाम को अपना बनाना चाहता है, डोकलाम को कैप्चर करना चाहता है, सो दैट वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इंडिया के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके। आपको 2017 का इंसिडेंट याद होगा, जब चाइनीज आर्मी डोकलाम में पहुंच गई थी। भूटान ने फिर इंडिया को कहा और इंडिया ने अपने आर्मी को मोबिलाइज किया, और अभी तक वहां पे सिचुएशन स्टेबल है। बहुत लोग का कहना है कि चाइना डोकलाम के अंदर ऑलरेडी, चुंबी वैली के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सिग्निफिकेंट, बट इस बात की पुष्टि भारत सरकार ने नहीं की है। बट चाइना का ये कोई छुपा हुआ इंटेंशन नहीं है कि चाइना ऑलवेज वांट्स डोकलाम, बिकॉज डोकलाम से उसको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा ओवर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो वो इंडिया चाइना के वॉर के समय ब्लॉक कर सकता है इंडिया का एक्सेस टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सो ये सिग्निफिकेंट लोकेशन है, जो हम लोग अभी आगे जाके समझेंगे कि चाइना कैसे इस चीज को, डोकलाम को छीनने के लिए प्रयास कर रहा है। अब अगर भूटान चाइना की बात करें तो इन दोनों के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है जो 1998 में चाइना और भूटान के बीच में हुआ था, जिसमें चाइना ने कहा कि दे विल हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और दूसरा चीज चाइना ने कहा था कि कोई भी कंट्री यूनिलैटरल एक्शन नहीं लेगा बॉर्डर पे स्टेटस को चेंज करने के लिए। मतलब बॉर्डर पे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको मिलजुल के हम समझौता करेंगे, कोई भी कंट्री अपने आप से किसी तरीके का एक्शन बॉर्डर पे नहीं लेगा। लेकिन हकीकत में इसका पूरा उल्टा है। अब ये जो टॉर्क्विज रूफ करके जो थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट निकाला, और उस रिपोर्ट में पता चला कि किस तरीके से चाइना जो है वो भूटान को पनिश कर रहा है डे बाय डे। इस रिपोर्ट के हिसाब से 22 विलेजेस चाइना ने बना रखा है भूटान के बॉर्डर के अंदर, 2200 घर, 7000 लोग रह रहे हैं उन विलेजेस में। और अगर इसको टोटल एरिया टर्म्स में बात करें तो चाइना ने इस तरीके से 2% भूटान की ज्योग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है इलीगली। तो ये टॉर्क्विज रिपोर्ट ने बहुत बड़ा एक्सपोज किया है। अब ये जो 22 विलेजेस है जो चाइना ने बनाया है, ये दो जगह है। एक तो भूटान के वेस्ट में, आप देख सकते हैं ये भूटान का वेस्ट है, यहां पे ये कुछ 8 विलेजेस चाइना ने बनाए हैं। इसकी खास बात क्यों है? बिकॉज ये जो वेस्टर्न एरियाज में बनाया गया है, ये डोकलाम के काफी करीब है। मतलब यहां पे 8 विलेजेस इन्होंने बनाया है। तो वेस्टर्न एरिया का तो सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि चाइना क्यों वेस्टर्न एरिया ऑफ द भूटान में इस तरीके के विलेजेस बना रहा है, बिकॉज ये डोकलाम के काफी करीब है और चाइना को हमेशा से डोकलाम में इंटरेस्ट रहा है। दूसरा, 14 विलेजेस जो चाइना ने बनाया है वो नॉर्थ ईस्ट भूटान में बनाया है, वो कहीं यहां बनाया है। अब आप पूछोगे यहां क्यों बनाया, ये तो डोकलाम के करीब भी नहीं है। यहीं पे आता है अब
ट्विस्ट जिसको हम समझेंगे। तो ये 14 विलेजेस जो चाइना ने बनाया है नॉर्थ ईस्टर्न भूटान में, यहां पे कोई भी स्ट्रैटेजिक फायदा चाइना को नहीं है। इसका बस एक काम है, भूटान को प्रेशर देना। भूटान को प्रेशराइज करने के लिए ये फालतू के 14 विलेजेस चाइना ने बनाए हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब क्यों प्रेशर देना है, चाइना क्या प्राप्त करना चाहता है, अब समझते हैं। यह है चाइना का पैकेज डील जो चाइना ने 1990 में भूटान को ऑफर किया था। चाइना ने कहा कि ये जो एरिया है जहां पे हम विलेजेस बना भी चुका है चाइना, और एक विलेज यहां पे बना रहा है, ये भूटान का वेस्ट हो गया और ये भूटान का नॉर्थ ईस्ट हो गया। यहां पे 8 विलेजेस बनाया है, यहां पे 14 विलेजेस बनाया है। चाइना ने 1990 में एक पैकेज डील दिया था। चाइना ने कहा कि एक काम करते हैं, आप ये एरिया रख लो, मैं आपको सारा एरिया दे देता हूं, जो भी डिस्प्यूट है, जो विवाद है, सब खत्म कर देते हैं, एक शर्त पर, ये एरिया आप मुझे दे दो। तो ये है चाइना का पैकेज डील कि आप ये वाला एरिया जो क्लेम करते हो, मैं इस एरिया से अपना सारा क्लेम वापस ले लूंगा, लेकिन आपको वेस्टर्न एरिया में जो मेरा एरिया है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो आप मुझे दे दो। और ये चाइना के लिए फायदेमंद है बिकॉज वो डोकलाम के करीब है। तो चाइना, क्योंकि भूटान इस पैकेज डील को रिजेक्ट कर रखा है, भूटान इस पैकेज डील को नहीं कर रहा है, इसीलिए चाइना जो है वो भूटान को पनिश कर रहा है कि तुम जितना ज्यादा पैकेज डील को डीले करोगे, उतना ज्यादा हम यहां से और अंदर आते रहेंगे। ऑलरेडी ये एरिया तो हमने छीन ही लिया है। अब चाइना ने एक साक्तेंग, भूटान की ईस्टर्न टेरिटरी में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। चाइना को चाहिए ये वाला एरिया, अगर तुम ये नहीं दोगे पैकेज डील के अंदर, तो हम ये एरिया छीनेंगे और ये एरिया छीनेंगे। दिस इज नोन एज फोर्सफुल डिप्लोमेसी और दिस इज नोन एज पनिशमेंट विच चाइना इज डूइंग टूवर्ड्स। 2023 में इंडिया के लिए परेशानी हो गई थी बिकॉज 2016 के बाद पहली बार भूटान चाइना का बाउंड्री टॉक हुआ, और इनफैक्ट पहली बार भूटान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना विजिट करते हैं। तो बहुत सारे मीडिया में यह कहा गया कि हो सकता है भूटान अपने नॉर्थ के एरिया और ईस्ट के एरिया को बचाने के लिए इस तरीके के पैकेज डील कर लेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली, थैंकफुली, भूटान ने ऐसा नहीं किया। यह बताता है कि भूटान हैज नेवर एवर डिसअपॉइंटेड इंडिया। तो पहला कंसर्न जिसकी बात मैं कर रहा था वो ये है, पैकेज डील। दूसरा बहुत स्ट्रक्चरल कंसर्न है। आप समझिए कि भूटान और भारत का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। ये रिलेशन इसलिए अच्छा रहा है बिकॉज भारत ने भूटान को बहुत मदद किया है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, हर एक सेंस में। ये चीज भूटान के ओल्ड पीपल समझते हैं, जो 40 साल के हैं, जो 45 साल के हैं, उनको पता है कि इंडिया ने कितना मदद किया है। लेकिन जो यंग भूटान के लोग हैं, जो 15 साल का है, जो 18 साल का है, जो जेन जी है, यंग पॉपुलेशन, उनको आजकल सोशल मीडिया के थ्रू एक नेगेटिव सेंटिमेंट इंडिया के प्रति आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना के डर के नाम पे भूटान को अपने अंदर रखना चाहता है। तो some in Bhutan feel that Indians are using security issue as an excuse to keep Bhutan under India's control, कि इंडिया जो है वो चाइना का डर रख के हमें अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है। ये वहां की यंग भूटानीज लोग को लग रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, आज बहुत तरीके के टूल्स हैं जिसके थ्रू ऐसा हो सकता है। तो वहां पे एक नेचुरल सेंटिमेंट यंग भूटानीज के लोगों में बन रहा है कि भूटान शुड लुक बियॉन्ड इंडिया, कि अब हमें चाइना के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहिए। जब दुनिया चाइना के इस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम क्यों पीछे हटे? जब चाइना से हमें बीआरआई में प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम क्यों पीछे हटे? और चाइना में आपको पता है, भूटान में पता है आपको, जीडीपी अब स्लो डाउन पे है। भूटान में खुद अनएम्प्लॉयमेंट ये सब बहुत बढ़ चुका है। तो कितना हद तक ये जो यंगर भूटानीज है ये और ज्यादा एंटी इंडिया या नेगेटिव सेंटिमेंट इंडिया के प्रति अट्रैक्टिव होता है, ये बताएगा इंडिया भूटान के आने वाले टाइम में रिलेशन। तो ये दोनों बहुत बड़ा कंसर्न भारत के लिए बनते आ रहा है। ये दूसरे कंसर्न की बात ओआरएफ, जो इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिंक टैंक है, उसने कहा था जून 1 2022 में। आप जाके ये पेपर को पढ़ सकते हैं। नाउ द कंक्लूजन इज कि इंडिया और भारत और चाइना, ये दो एशिया के सुपर पावर है, ग्रेट पावर है। आने वाले टाइम में दे आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर। डेंग जियोपिंग जो चाइना के लीडर थे, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत और चीन की होगी। मुकुल सनवाल ने कहा कि अगर 21वीं सदी भारत और चीन की होगी,
ये उसी बात पे निर्भर करती है कि भारत और चीन ये दोनों एक बात समझें कि हम दोनों डेवलप कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर। भारत को यह नहीं समझना चाहिए कि चीन के आने की वजह से मेरा इंफ्लुएंस खत्म हो जाएगा, चीन को यह नहीं समझना चाहिए कि भारत के आने से मेरा इंफ्लुएंस खत्म हो जाएगा, बिकॉज डेवलपमेंट के पोटेंशियल बहुत है। तो दोनों मिलके किसी तीसरे कंट्री में डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, अगर चाइना श्रीलंका की मदद कर रहा है तो भारत भी करेगा, बिकॉज श्रीलंका को दोनों से मदद चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर चाइना ज्यादा मदद कर दिया तो मैं मेरे हाथ से वो निकल गया कंट्री। तो ये दोनों कंट्रीज को समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट की जो पोटेंशियल है वो इतनी बड़ी है कि दोनों कंट्री मिलके डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर्स इंटरेस्ट। देन ओनली वी विल enhance or we will fulfill the dream of 21st century। कब तक अंग्रेजों की गुलामी झेलेंगे? It's a time to disrupt the world order, create a new world order where the Asian countries, especially India, along with other countries, play a major role in geopolitics। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज बैठ के ये तमाशा देखेगा और इसी तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ माइंड, स्लेविश माइंडसेट को कंटिन्यू करेगा, दुनिया भर में फैलाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर इंडिया भारत एंड भूटान रिलेशन।